बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत नंबर 36 फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। उन दोनों को शैतान ने फिसलाया और उन दोनों को ही निकलवाया वहाँ से, कहाँ से? जन्नत से। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में दाखिले की वजह और निकलवाने के असबाब बताएंगे। और एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि हमारा दुश्मन है कौन। ज़मीन पर जाने के बाद दुश्मनी किससे है हमारी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और इन द एंड हमें इस बात की समझ आएगी। क्योंकि चले स्टार्ट पहले इस बात से लेते हैं। फ़अज़ल्लहुमा, उन दोनों को निकलवाया, उन दोनों को फिसलवाया। ज़ल्ला युज़िल्लु कहते हैं फिसलने को, और हुमा दोनों को। अब क्रिश्चियनिटी में बाइबल में कहा गया, औरत पर बहुतान लगाते हैं कि पहले अम्मा हव्वा को शैतान ने फिसलाया और फिर उन्होंने जाके आदम से कहा, ये सब इल्ज़ाम है। कुरान ने इस बात को वाज़िह कर दिया है कि ज़िम्मेदारी दोनों की है, दोनों को इकट्ठा लेकर चले हैं। ऐसी बात कुरान में कन्फर्मेशन के साथ आई है। तो जो यहूदियत और बाइबल है जो इसका कंसेप्ट देते हैं, उसको अपने दिमाग से पहले निकालिए और फिर कुरान पाक के कॉन्सेप्ट के अंदर जाइए, तो आपको समझ आएगा कि ये क्या बात हो रही है और किस तरह शैतान दाखिल हुआ जन्नत में और क्या हुआ। ये सब चीज़ें मावरा बातें हैं, जो बातें हमें कुरान पाक में नहीं बताई गई, उसके पीछे नहीं पड़ना है। किसी तरह भी गया होगा, कैसे भी गया होगा, उसने दोनों को फिसलाया। जिस तरीके से भी फिसलाया वो तरीके इंशाल्लाह कुरान पाक में आके आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो कलाम है इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त आदम अलैहिस्सलाम से करें, या आखिरी वो कलाम है जो अल्लाह ने बराह रास्त किया। उसके बाद जो कलाम किया वो जिब्राइल के ज़रिए से किया था। और फिर फरमाया वकुल नहबितु बादुकुम लिबादुन अदुव। हमने कहा, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा आदम अलैहिस्सलाम से कि आप उतर जाएं, यानी कि जन्नत से। जन्नत यानी कि ऊपर भी जगह, वो जगह ऊपर प्लेस कर रही थी, जन्नत ऊपर है और वो फिर नीचे उतारा गया उनको। बादुकुम लिबाद, और तुम एक दूसरे के अदुव दुश्मन होगे। जब ज़मीन में तुम लोग जाओगे तो सबसे ज़्यादा मसला क्या होगा? दुश्मनी होगी। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। अब यहाँ पर हमें ये परेशानी होती है कि क्या शैतान इंसान का दुश्मन है या मर्द औरत का दुश्मन है, क्योंकि तीन ही किस्म की कैटेगरीज़ वहाँ मौजूद थी, एक शैतान एक इंसान। इंसानों में दो कैटेगरीज़ थी, मर्द और औरत। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन हमें अगले हिस्से में मिलती है। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन, कि तुम्हारे लिए ज़मीन में कर्रा यकुर्रु करार से है, ठहरने से है। कुछ देर के लिए तुम ज़मीन पर ठहरोगे। व मता होता है इस्तेमाल की चीज़ को, उसको कहते हैं इंजॉयमेंट की, यानी कि तुम ज़मीन पर कुछ वक्त ठहरोगे और इंजॉय करोगे उसकी नेमतों से। इलाहीन फॉर अ पॉइंटेड टाइम, एक मखसूस वक्त तक के लिए तुम वहाँ रहोगे। अब यहाँ पर हमें ये बात क्लियर होगी कि दुश्मन कौन है, क्योंकि शैतान को क्या कहा था? रजीम, लानती, जलील, ख्वार। और रजीम कहते हैं ऐसी जलालत को, ऐसी लानत को जो कि मुसलसल होती रहे। अब जो उस पर लानत हो रही है वो तो सारी ज़िंदगी मज़े कैसे ले सकता है, मता कैसे उसको मिल सकती है? वो जलील होगा, वो करार कैसे पाएगा? वो करार नहीं पा सका, उस पर लानत होगी, वो छड़ता खुलता रहेगा हमेशा। तो वो तो उसके लिए तो ज़मीन में कोई करार और सुकून की जगह नहीं है। तो फिर दुश्मन कौन हुआ आपस में एक्सप्लेनेशन के साथ? तो हम लोग ख़ुद अपने लिए दुश्मनी क्रिएट करते हैं, तो वो हमें उसके लिए देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि आगे फिर आपको एक्सप्लेनेशन बता दी जाएगी कि किस तरह से आप एक दुश्मनों से बच सकते हैं अपने।